जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झामुमो ने असम में सभी सीटों के लिए घोषित किया अपने उम्मीदवारों के नाम। सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण असम में कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन टूट गया है, जिसके बाद झामुमो ने अपने पारंपरिक तीर धनुष चिन्ह के साथ 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी मुख्य रूप से टी ट्राइब और आदिवासी बहुल क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय नेतृत्व के सक्रिय दौरों के माध्यम से जमीनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि कई राजनीतिज्ञ विश्लेषक इसे महत्व पाने की कोशिश में और महत्व घटने वाली कवायद बता रहे। सरयू राय ने असम चुनाव में झामुमो की सक्रियता को बदले की राजनीति करार देते हुए कहा कि वहां के आदिवासी मतदाता बाहरी दखल के बजाय स्थानीय नेतृत्व और मुद्दों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कदम को राष्ट्रीय पहचान बनाने की एक कोशिश बताया, साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर भी तंज कसा। श्री राय के इस बयान ने असम और झारखंड के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। रांची में शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों की 1161 सीटों के लिए 1499 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने 26 मार्च तक दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सत्र 2026 से 27 के लिए चयन प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से संपन्न होगी, जिसकी स्थिति अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। रिम्स के ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी के कारण गंभीर मरीजों को समय पर खून नहीं मिल पा रहा है, जिससे परिजनों को खुद डोनर लाने और घंटों इंतजार करने जैसी मानसिक व शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रक्तदान शिविरों के आयोजन में आई कमी इस संकट की मुख्य वजह बनी है, जिसने अस्पताल की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक कल्पना सोरेन ने एक कार्यक्रम में कहा, महिला सशक्तिकरण न केवल व्यक्तिगत जीवन बदलता है, बल्कि समाज की सोच और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आत्मविश्वास के नए रास्ते भी खोलता है। झारखंड में मैया सम्मान योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर उद्यमी और नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रही हैं। सरकार और समाज के साझा प्रयासों से एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है, जहां महिलाएं सीमाओं को तोड़कर अपनी पहचान खुद बना रही हैं और राज्य की प्रगति की दिशा तय कर रही हैं। हजारीबाग के 1457 प्रारंभिक स्कूलों में स्कूल डेवलपमेंट फंड न मिलने से नए सत्र की तैयारियां ठप हैं, जिससे करीब 1 लाख बच्चों के लिए रजिस्टर, चौक और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आमतौर पर मार्च की शुरुआत में जारी होने वाला ये फंड इस बार सत्र शुरू होने तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण विद्यालय प्रबंधन समितियों के समक्ष शिक्षण सामग्री और पेयजल जैसी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क ने देवघर मंदिर और सैन्य ठिकानों जैसे संवेदनशील स्थानों की रेकी कर उनकी जानकारी और लोकेशन सोशल मीडिया व खास ऐप के जरिए सीमा पार भेजी थी। नौशाद और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित इस गिरोह के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर का हाथ है, जिसकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पंजाब रूट के हवाला नेटवर्क को अब जांच एजेंसियां तोड़ने में जुटी हैं। रांची में रामनवमी और चैती दुर्गा विसर्जन के मद्देनजर 26 से 28 मार्च 2026 तक व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है, जिसके तहत मुख्य शोभायात्रा के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के साथ साथ ऑटो और टोटो के परिचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की अपील की है और विसर्जन जुलूस की समाप्ति तक रिंग रोड के जरिए भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करने की व्यवस्था की है। रामनवमी के मद्देनजर पलामू रेंज के डीआईजी ने लातेहार में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को ड्रोन, सीसीटीवी तथा सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी के जरिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और फ्लैग मार्च सुनिश्चित करते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शांति भंग करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में चैती छठ महापर्व के तहत सोमवार को खरना का अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो गया है। मंगलवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य और बुधवार सुबह उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का विधि विधान से समापन होगा। पलामू के सतबरवा प्रखंड में खनन विभाग ने बिना धरातलीय जांच के उन 7 स्थलों को बालूघाट घोषित कर दिया है, जहां वर्तमान में न तो कोई नदी है और न ही बालू का कोई स्थायी स्रोत। स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने इस प्रशासनिक निर्णय को 3 साल पुरानी रिपोर्ट पर आधारित एक बड़ी चूक बताया है, जिससे खनन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पिछले 7 वर्षों में मार्च की सबसे अधिक बारिश और वज्रपात दर्ज की गई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है, लेकिन आकाशीय बिजली से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 24 मार्च से आसमान साफ होने के बाद गर्मी बढ़ेगी। हालांकि 27 मार्च से तेज आंधी और बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में हुई फायरिंग और हत्या के मामले में धनबाद मुठभेड़ में घायल प्रिंस खान गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर रांची शिफ्ट कर दिया है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा में लाए गए इन आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे गिरोह की अन्य आपराधिक साजिशों का खुलासा होने की उम्मीद है। झारखंड के पानीपड़ा में स्वर्णरेखा नदी किनारे मिले विशाल जिंदा बम को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय सेना की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को सील कर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सेना के विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित विस्फोट की योजना के बीच गांव में एक और संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराने और गहन जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरायकेला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन विभाग के प्रधान लिपिक प्रीतम आचार्य और एक दलाल विनय तिवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस समय हुई जब आरोपी अधिकारी उपायुक्त की बैठक से बाहर निकलकर पैसे का लेन देन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जमीन के एक बड़े सौदे के लिए 40 लाख रुपए की डील हुई थी, जिसकी 5 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए उन्हें दबोचा गया। इस दोहरी कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और अब एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर इस पूरे भ्रष्टाचार सिंडिकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। छुटभैया दलाल टाइप लोगों से सांठ गांठ कर घूसखोरी और भ्रष्टाचार झारखंड में बहुत बड़े हुए हैं। रांची के थानों में डीजीपी के सख्त निर्देशों और नए गश्ती वाहनों की उपलब्धता के बावजूद चालकों की कमी के कारण अब भी निजी ड्राइवरों से काम लिया जा रहा है, जिससे पुलिस की गोपनीयता और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वर्तमान में जिले के प्रमुख थानों जैसे बरियातू, सदर और डोरंडा में गश्ती का जिम्मा प्राइवेट ड्राइवरों के भरोसे है, जबकि प्रशासन ने संवेदनशील दस्तावेजों और सूचनाओं की सुरक्षा के लिए केवल सरकारी कर्मियों की नियुक्ति के आदेश दिए थे। धनबाद के बलियापुर में एक बछड़े के अवशेष मिलने की अफवाह से उपजे सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें थाना प्रभारी के साथ धक्का मुक्की की घटना भी सामने आई। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी और भारी पुलिस बल की तैनाती से स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने में जुटा है। डिकरा केकेडीएच रेलवे साइडिंग से कोयला चोरी का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा, जहां टास्क फोर्स की निगरानी के बावजूद शरारती तत्वों ने रैक से कोयला उतारा और कैमरे से अपना चेहरा छिपाते नजर आए। एनके प्रबंधन और सुरक्षा अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब रेलवे को पत्र लिखने और चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली अवैध दीवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। रांची के पिथौरिया क्षेत्र में कोकादोरो से मदनपुर तक की मुख्य सड़क पिछले 15 वर्षों से जर्जर है, जिससे छात्रों, किसानों और दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण ग्रामीण स्वयं श्रमदान कर सड़क मरम्मत को मजबूर हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। जैन समाज द्वारा 30 मार्च को भगवान महावीर जयंती और मुनिश्री प्रमाण सागर जी का 39वां दीक्षा दिवस भव्य शोभायात्रा, अभिषेक और भजन संध्या के साथ मनाया जाएगा। राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त मुनिश्री प्रमाण सागर जी के रांची आगमन पर विशेष प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की सैन्य शक्ति और नेतृत्व पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिसके बाद अब ईरान समझौता करने की स्थिति में आ गया है। ईरान को परमाणु हथियार न बनने देने का संकल्प दोहराते हुए ट्रंप ने होर्मुज जलदमरुमध्य खोलने हेतु बिजली संयंत्रों पर हमले की समय सीमा 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईरान ने अपनी भूमिगत मिसाइल क्षमताओं का वीडियो जारी कर अमेरिकी दावों को चुनौती दी है और हिंद महासागर स्थित अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। ईरान की कॉस्ट इफेक्टिव युद्ध नीति और चेतावनी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों की समय सीमा 5 दिन बढ़ा दी है। हालांकि वे अब भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने हेतु समझौते पर जोर दे रहे हैं। राशन कार्ड धारकों की सुविधा के लिए सरकार ने अप्रैल, मई और जून 2026 का 3 महीने का राशन एक साथ वितरित करने का निर्णय लिया है, जिससे लाभार्थियों को बार बार दुकान के चक्कर काटने और लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी। ईपॉस मशीनों के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ लागू होने वाली इस व्यवस्था से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों व बुजुर्गों के समय तथा किराए की बचत होगी। सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर को 10 किलो में बदलने की खबरों को पूरी तरह फर्जी और निराधार करार देते हुए जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गैस आपूर्ति सामान्य करने के लिए 2 नए एलपीजी टैंकर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं और केंद्र ने राज्यों को वाणिज्यिक गैस का 50% कोटा आवंटित कर रेस्टोरेंट व सामुदायिक रसोई जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
ईरान ने अमेरिका द्वारा हमलों की समय सीमा 5 दिन बढ़ाने को अपनी कड़ी चेतावनी का असर बताते हुए दावा किया है कि जल्द मरुमध्य बंद करने और बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी के बाद ट्रंप पीछे हटने को मजबूर हुए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस विस्तार को सार्थक बातचीत का अवसर बताया है, जबकि मध्य पूर्व में जारी इस 24 दिवसीय भीषण युद्ध में अब तक 2000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी हमारी ये खबर हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं जरद पिंटू।